तो मेरा नारा है योगी है तो यूपी है। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूँ। उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए आपकी बहन हूँ। तो जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है। और क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है, जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं। जय जय श्री राम। योगी हैं तो यूपी हैं, यानी कि प्रदेश की महिलाएं अब तक कहा करती थी, लेकिन अब सिंगापुर में भी महिलाएं कह रही हैं कि योगी हैं तो यूपी है। जिस यूपी की पहचान एक बीमारू प्रदेश के तौर पे होती थी, जिस यूपी के सामने विपक्ष ने एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के बारे में कहा जाने लगा था कि बीमारू प्रदेश है, यहाँ पे माफिया राज है, गैंगस्टर राज है, और यहाँ पे कह लें कि गुंडा राज है। कब्जा माफिया खुले तौर पे जमीनों पे कब्जा करते थे। महिलाओं के लिए निकलना मुश्किल था। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। शाम के समय पुरुष भी नहीं निकलते तो महिलाओं का निकलना क्या कह सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उन्होंने एक ही विजन साफ रखा कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना है। अब बीते 9 सालों में उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए हैं, उसकी गूंज आप कह लें विदेशों तक सुनाई देती है। आपने देखा कैसे प्रदेश के दूसरे राज्यों में भी, यानी कि भारत के दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल की गूंज तो होती है कि कैसे योगी मॉडल के तहत लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाहिए, कैसे इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हनक होनी चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसकी गूंज तो आपने देखी थी कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी योगी की मांग होने लगी थी। लेकिन अब कह लें कि सिंगापुर में भी कहा जाने लगा है कि योगी हैं तो यूपी है, योगी हैं तो उपयोगी हैं। यानी कि योगी जो हैं एक तरीके से छा गए सिंगापुर में। आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे सिंगापुर गए हुए हैं। वहां पे उनकी जो तमाम कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत हो रही है, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। तमाम सीईओ या कह लें कंपनी के प्रमुख हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। और पहले ही दिन हमने देखा कि कितनी सफलता मिली। तकरीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन हुए और निवेशकों में एक तरीके से गजब का उत्साह देखा गया। गजब का उत्साह ये देखा गया कि उन्होंने देखा कि कैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार में प्रदेश का माहौल बदला है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है। अब कोई यहाँ पे कब्जा माफिया कब्जा नहीं कर सकता। अगर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसे अगले ही चौराहे पे क्या हाल होगा, ये तो आपने देखा है। तमाम जो गैंगस्टर थे, अतीक अहमद की बात करूँ या कह लें मुख्तार अंसारी की बात करूं, विकास दुबे की बात करूं, एक से एक बड़े बड़े कह सकते हैं गैंगस्टर थे, माफिया थे, उनको मिट्टी में मिला दिया गया। जिसका संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था उसको पूरा किया है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी राज्य में जाते हैं, चुनाव प्रचार की बात कर लें या किसी भी बात करें, तो उनको सुनने के लिए भीड़ लग जाती है, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन जब सिंगापुर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उससे पहले ये चर्चा होने लगी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे जाएंगे। देखिए, भारत में लंबे समय तक एक भगवाधारी वस्त्र को लेकर के या भगवा वस्त्र को लेकर के जिस तरीके से एक आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि इसको पहना हुआ व्यक्ति सत्ता नहीं संभाल सकता, कमान नहीं संभाल सकता, आईएएस आईपीएस नहीं हो सकता, इसके एक हीन भावना के तौर पर दर्शाया गया, एक साजिश के तौर पर दर्शाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 9 सालों में, उससे पहले सांसद के तौर पर भी, एक आदर्श सांसद के तौर पर भी उन्होंने दिखाया था कि एक भगवाधारी किस तरीके से अच्छे काम कर सकता है, जैसा कि एक सूट बूट वाला कर सकता है। यानी कि कोई फर्क, कपड़ा से कोई फर्क नहीं आता, सोच से फर्क आता है, काम से फर्क आता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विजन से, अपनी दूरदर्शिता से और अपने काम से दर्शा दिया है। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां गए तो भारतवंशियों में एक गजब का उत्साह देखा गया। वहाँ पे जब उनकी प्रवासी भारतीय, जो इंडियन डायस्पोरा इंग्लिश में हम कहते हैं, उनसे संवाद हुआ तो उनमें एक तरीके से नारे गूंजने लगे कि योगी हैं तो यूपी हैं। और महिलाएं, वहाँ की जो यूपी की महिलाएं जो सिंगापुर में बस गई हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, उनके परिवार उनका रहता है, लेकिन मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उतनी ही कह सकते हैं इंग्लिश जितने बोलते हैं, सिंगापुर में भाषा जितने बोलते हैं, उतनी अच्छी हिंदी अभी भी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। उन्होंने जब संवाद किया और उन्होंने जो कुछ कहा, उसके वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। यूपी की एक महिला है स्वाति लाहौटी, उन्होंने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद किया, उस दौरान भाषण दिया, उन्होंने जो कुछ बातें कही है वो काफी वायरल हो रहा है। स्वाति ने ही नारा दिया कि योगी हैं तो यूपी है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता कितनी है, ये आप इसी समझ सकते हैं। मेरा नाम स्वाति लाहौटी है, उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए आपकी बहन हूँ।
आपने संस्कृत में बहुत अच्छा बोला तो उससे मैं भी इंस्पायर हो गई। मेरे दिल से बस आपके लिए 2 लाइनें निकली थी। एक तो जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है, और वो बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूँ, क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं, जिसकी आप शल्य चिकित्सा करते हैं। तो मेरा नारा है, योगी है तो यूपी है। और मुझे बस इतना कहना है, योग क्षेमम वहां में हम इति गीता वचः प्रियम। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला, अपने भक्तों के लिए अर्जुन के थ्रू कि आपके योगक्षेम का मैं जिम्मेदार हूं। ऐसे ही योगी नेतृत्व प्रदेश भवति सुरक्षितम शुभम। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है और उसका कल्याण होगा, यह निश्चित है। योगी है तो यूपी है। प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए आप ये सोचिए ना कि वही पुलिस है, वही मशीनरी है। उसी मशीनरी के दौर में अराजक स्थिति थी। यहाँ पे किस तरीके से अपराध क्राइम्स होते थे, किस तरीके से गुंडा राज था, किस तरीके से कब्जा माफिया हावी रहते थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, उसी मशीनरी का उपयोग करके, उसी मशीनरी को टर्न अराउंड करके आपने देखा कि प्रदेश की छवि बदल दी गई है। प्रदेश में आज कोई भी इस बात की हिमाकत नहीं कर सकता कि वो क्राइम करेगा बच जाएगा। देखिए, क्राइम अपनी जगह है, लेकिन उस पर कार्रवाई कैसी होती है, त्वरित कार्रवाई कैसी होती है, वो भी एक तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, एक तरीके से स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे कानून का राज होगा, कानून का अनुपालन होगा, और कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसके साथ क्या गति होगी, दुर्गति होगी, वो आपने बीते 9 सालों में देख लिया है। जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सहित तमाम गैंगस्टर्स का हुआ है, वही दुर्गति उसकी भी होगी। उसे कानून के कटघरे में लाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है, कई बार स्पष्ट किया है कि हम कानून का पालन करते हैं, कानून के दायरे में ही सब कुछ किया हमने। लेकिन कोई अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, कोई पुलिस वाले पे गोली चलाएगा, तो जाहिर सी बात है पुलिस उस पर गोली चलाएगी। इस लिहाज से देखते हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर्स के भी मामले सामने आए। जब पुलिस पे हमले हुए तो पुलिस ने भी पलटवार किया और उसको वहीं ढेर कर दिया गया, यानी कि त्वरित कार्रवाई की गई। इसी से एक तरीके से इसी सब घटनाओं को लेकर के, इसी सब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल है कि कैसे न्याय को स्थापित किया जाए, उसकी गूंज आपने देखा कि सिंगापुर के लोगों में भी, यानी कि भारतवंशी जो हैं, जो डायस्पोरा हैं, उनमें भी गूंज सुनाई दी। जो अब महिलाएं जो हैं, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से महिलाएं डरती नहीं हैं। महिलाओं को डरने की क्यों जरूरत है? जब उनको पता है कि उनका भाई, उनका भैया जब चीफ मिनिस्टर है, 5 कालिदास मार्ग में उनका भाई बैठा हुआ है, तो डरने की क्या जरूरत है? एक भगवाधारी सीएम है जो बिना जाति पंथ के, बिना धर्म के देखे न्याय करेगा, जो कठोर फैसले लेगा, जो उनकी सुरक्षा करेगा, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? वही स्वाति लाहौटी कह रही हैं कि मैं आपको भैया कहती हूँ। प्रदेश की तमाम महिलाओं की ओर से मैं आपको भैया कहती हूँ। तस्वीरें भी सामने आई कि कैसे यूपी की महिलाओं ने, प्रवासी भारतीयों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधा। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने एक तरीके से संस्कृत का उदाहरण देते कहा कि जब योगी है तो महिलाएं सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षा की चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अपराधी डरते हैं, महिला में कोई डर नहीं है। क्यों डरेंगे? जब डेंटिंग पेंटिंग उनकी हो रही है, उनकी शल्य चिकित्सा की जा रही है। स्वाति ने इस बात का बखूबी जिक्र किया कि उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है और एक तरीके से उनको सबक सिखाया जा रहा है। कोई अगर छेड़खानी करता है तो उसको भी सबक सिखाया जाता है, कानून के दायरे में लाया जाता है। तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि न्याय तुरंत सुनिश्चित की गई। विपक्ष के हमले से पहले ही न्याय को एक तरीके से स्थापित कर दिया गया है। तो वही कुछ स्वाति कह रही हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और एक तरीके से कह लें कि मुख्यमंत्री का ये दौरा है काफ़ी हिट साबित हो रहा है। और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से, एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं सिंगापुर, तब उन्होंने अपने जो उनकी कदकाठी है, वेशभूषा है, पहनावा है, या जो चलने का ढंग है, रहन सहन है, या कह लें जो भी तरीकाकार है, जो भारत में बतौर मुख्यमंत्री, बतौर भगवाधारी सीएम के तौर पर रहता है, उससे कोई समझौता नहीं किया। वही चाल, वही दबंग अंदाज, वही बात करने का तरीका, वही 2 टूक संदेश, वही विजन वहां सामने आया, वही नजर आया। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी भगवा धारण करते हैं
तो ये लगता है कि एक भगवा क्या है, भगवा की छवि जो थी उसको उन्होंने तब्दील कर दिया है। तो वही भगवाधारी सीएम के तौर पे वो गए थे, और अपने आप में ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब गए थे तब भी उन्होंने एक तरीके से सनातन का डंका जो है विदेशों में बजाया था, अमेरिका में बजाया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया को सनातन धर्म की खूबियों से उन्हें रूबरू कराने का मौका मिला था, उन्होंने किया भी था। और शिकागो धर्म संसद का उनका भाषण कौन भूल सकता है, वही कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीएम योगी स्वामी जी के बाद दूसरे ऐसे कह सकते शख्स हैं, ये शख्सियत हैं जो कि विदेश गए हैं और भगवा, प्योर भगवा में, यानी कि ऊपर से नीचे तक भगवा वस्त्र धारण करके गए हैं और उनकी मुलाकात हुई है। हम देखते हैं किस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों में भगवा धारण करने वाले, टीका लगाने वाले, चोटी लगाने वालों को मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी धरती पे भी जा करके भगवा वस्त्र पहन कर गए हैं। उन्होंने भगवा का मान स्थापित किया है, सनातन धर्म का मान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि भगवा शर्म की बात नहीं, फख्र की बात है, सम्मान की बात है, गर्व की बात है। इसे धारण करना सम्मान की बात है, इससे इज्जत मिलती है, इससे हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। क्यों हीन भावना का शिकार होना चाहिए? जब एक टोपीधारी वो कर सकता है, कोई क्रॉस लगा सकता है, वो विदेश घूम सकता है, तो एक भगवा वस्त्र पहन करके क्यों नहीं जा सकता? टीका लगा क्यों नहीं जा सकता? चोटी रख के क्यों नहीं जा सकता? भगवा वस्त्र ऊपर पहनने से आपको कह सकते हैं एक अलग ऊर्जा मिलती है। भगवा तो ऊर्जा का ही स्रोत है। भगवा को, जैसे कि हरे रंग को शांति के बारे में कहा जाता है, उसे हरियाली का प्रतीक है, उसी तरीके से भगवा ऊर्जा का प्रतीक है, उसके बाद के संघर्ष का प्रतीक है। ये बताने के लिए कि सनातन धर्म में भगवा एक दूसरे के पूरक है। सनातन धर्म है तो भगवा है, भगवा है तो सनातन धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चाल डाल से, अपने पहनावे से विदेश में भी ये बात स्थापित कर दिया, उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया विदेशी धरती पे। सिंगापुर जाकर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्वामी जी का। स्वामी जी के समकक्ष तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक तरीके से देखिए कि स्वामी जी जब गए थे तो उन्होंने किस तरीके से सनातन का डंका पीटा था। एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विदेशी धरती पे अपने वस्त्र से, अपने दूरदर्शिता से, अपने जो कौशल से, स्किल से, या कह लें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव उनका है, उसके आधार पर, अपने विजन से, तमाम से वो मानदंड स्थापित किया है जो आने वाले समय में कई ऐसे भगवाधारी सीएम, भगवाधारी नेताओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में यूपी की महिलाओं ने जो कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विदेश का दौरा है, उनकी वेशभूषा, वस्त्र है जो भगवा वस्त्र पहन के गए हैं, उस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।